Good evening, everyone. Today we are going to do another video of Osho, which is on YouTube, which is known by the name of, let me see, तुम जैसे हो बस वैसे जियो। तुम जैसे हो बस वैसे जियो। किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कम पैसे में खुश हो तो तब भी ठीक है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं और मेहनत करो। लेकिन ये भी देखो कि जो मेहनत कर रहे हो वो सही दिशा में हो। ये नहीं कि तुम बस कुत्तों की तरह नौकरियां कर करके पैसे कमा रहे हो, बैंक भरी जा रहे हो और घूमना फिरना भूल ही गए हो, अपने आप को भूल गए हो। जैसे आप छोटे होते थे, 9th 10th +1 +2 में जब होते थे तब कैसे थे और अब कैसे हो। कितना चेंज आ गया आप में। अब आप सोफिस्टिकेटेड बन गए हो, मतलब कि अपने आप को सियाने बोल रहे हो। अब तो आपका जीवन पहले कैसा था और अब कैसा है, आप कंपेयर करके तो देखो। तो आपको आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप जैसा चाहे वैसे जी सकें, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर है, वाइफ का प्रेशर है। असहजता पैदा होती है आदर्श से। मनुष्य पाखंडी हुआ, असहज हुआ, जटिल हुआ आदर्शों के कारण। लोग सिखा रहे हैं एक दूसरे को, माँ बाप सिखाते हैं बच्चों को ऐसे हो जाओ कि देखो आजकल क्या है, आदर्श जो होते हैं, ये मान लो वो मान लो, पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि अभी बच्चा 3-4 साल का भी नहीं होता है, उसको उसका धर्म बता दिया जाता है। क्या वो अपना धर्म ऊपर से लेके आए, आपसे पैदा हुआ? ये थोड़ी ना कि वो ये थोड़ी ना होता है कि जो आपका धर्म है वही उसका धर्म है। उसका धर्म उसको चूज़ करने दो। और अगर आपका बच्चा कोई ज़्यादा ही रिलीजियस है तभी पेरेंट्स चिंता करने लग पड़ते हैं कि पता नहीं ये हमारे हाथ से ना निकल जाए, वो साधुत्व की तरफ ना चला जाए। तो ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए सोसाइटी में, पेरेंट्स को समझना चाहिए। आजकल आजकल तो वैसे हो रहा है, मतलब कि आजकल तो काफ़ी पेरेंट्स समझ रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा समय नहीं था। तो ओशो के टाइम तो बहुत ही बुरा हाल था। तुम्हें बनना है बुद्ध जैसा, कि बनना है सिकंदर जैसा, कि बनना है ऐसा। कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं कहते कि तुम ही बनना है। बचना बुद्धों से। कई पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं उनको, अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें ये बनना है, वो बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, फलाना ढिंगा, एस्ट्रोनॉट बनना है, ये पायलट बनना है, ये बनना है। तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ना वो नहीं बनने देता जो वो बनना चाहता है, जो कि उसका पैशन है। क्यों? क्योंकि उसमें उनको खतरा, अनसिक्योरिटी लगती है। कोई कहता है मैंने एक्टर बनना है, तो उस पेरेंट्स उसका साथ नहीं देते, क्योंकि सक्सेस की रेशो बहुत कम है ना। इसलिए पेरेंट्स, कोई कहता है मैंने क्रिकेटर बनना है, तो उसमें भी सक्सेस की रेशो बड़ी कम है। तो ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों के टैलेंट को मार देते हैं। जो बच्चे वो बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाते। ये काफ़ी हो चुका है। लेकिन कई पेरेंट्स लाइक मे बी 10% वो जो साथ देते हैं अपने बच्चे का, और तभी वो बच्चा अच्छा एक्टर, अच्छा क्रिकेटर बन पाता है। और पेरेंट्स की तरफ से दबाव नहीं होना चाहिए कि ये कर वो कर। कि बनना है ऐसा। कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं कहते कि तुम ही बनना है। बचना बुद्धों से, बचना महावीरों से। वे हो गए, सुंदर थे, महिमापूर्ण थे, मगर उनसे अगर कोई एक बात सीखनी हो तो यही सीखना कि वे अपनी निजता में जिए, तुम भी अपनी निजता में जीना। आचरण मत करना, अनुकरण मत करना। देखो, महावीर थे, गौतम बुद्धा थे, हाँ वो बड़े अच्छे थे, बड़ा अच्छा टाइम था वो। लेकिन अब टाइम बदल गया है। मतलब कि ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपना गुरु खुद चुनो। ये नहीं कि घर वाले महावीर की तरफ हैं तो महावीर के टीचिंग्स पे फॉलो करो, कोई उसकी तरफ है, बुद्धिज़्म की तरफ है तो वो टीचिंग्स फॉलो, कोई और मुस्लिम की तरफ है तो वो टीचिंग्स फॉलो करो। नहीं, अपना धर्म खुद चूज़ करना। अब ये अपना धर्म कैसे चूज़ करना है, हमें कैसे पता हमारा धर्म क्या है? तो इसके लिए आपको सभी रिलीजियंस की टीचिंग्स पढ़नी पड़ेंगी। तो जिस पर आपकी निगाह टिक गई ना, आप बेहोश हो गए, मतलब कि आप डूब गए उसमें, वो आपका रिलीजन है। एक मिनट। और आचरण आदमी को झूठा कर देते, क्योंकि द्वंद्व पैदा हो जाता। तुम कुछ हो, कुछ थोपते हो तो दोहरी बात हो जाती। हो कुछ, करते कुछ हो कुछ, बोलते कुछ, तुम्हारे कपड़े कुछ, तुम्हारी आत्मा कुछ। तुम्हारे बाहर भीतर के रंग में भेद पड़ जाता, तुम्हारे भीतर खंड हो जाते। आजकल लोग कैसे हैं, बाहर से कुछ हैं, अंदर से कुछ हैं।
ऐसे तुम लोग ऐसे मतलब कि कर भी कैसे लेते हो तुम लोग ऐसे कि तुम्हारी आत्मा मर चुकी है तुम्हारी आत्मा। क्या मतलब कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। तो वो जो मैल है, जो मैल पैदा होती है, उसका तुम क्या करते हो? खा जाते हो उसको? खा जाते हो ना। इतने हैवान हो आप लोग। तो आपको अभी तक यही नहीं पता चला कि क्या ये मेला तो है, इसमें अच्छी एक्टिंग करनी है, इसमें हमें यहाँ पे जो अंदर से है वही बाहर से होंगे तो संतुष्टि मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। नहीं तो वही गिल्ट गिल्ट आ जाएगा आप में, तो आप अंदर से हो शिट। खंडित हो जाना, असहज। सहज का अर्थ होता है अखंड जीना। तुम जैसे हो वैसे ही जियो। जरा सोचो इस बात को, ये बहुत बहुमूल्य बात है। तुम जैसे हो बस वैसे जियो, बुरे तो बुरे, भले तो भले। तो एक हाई पेइंग सैलरी के लिए बहुत बड़े प्रमोशन वेट के मिनट। लिए ना है ऐसा। कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं कहते कि तुम्हें तुम ही बनना है। बचना बुद्धों से, बचना महावीरों से। अपनी वस्तु स्थिति से वाकिफ हो जाने दो। तुम अपने को उघाड़ दो। तुम कह दो कि ऐसा मैं हूं, यह मेरी नीयत। अगर अगर फिर ज़्यादा ही कीड़ा है ना क्रिकेटर या एक्टर बनने का, फिर कह दो अपने घर वालों से मैंने यही करना है ज़िंदगी में और मैंने कुछ नहीं करना, ना मैंने पढ़ाई करनी है ना मैंने कुछ करना है। कह दो ना फिर, इतना दम तो रखो। हाँ ये मेरा पैशन है, ये मेरा टैलेंट है, इसकी तरफ इसकी जब मैं ये करता हूँ तो मैं खुश होता हूँ। ये थोड़ी ना कि जैसे भीड़ चाल में इंजीनियरिंग में गई तो इंजीनियरिंग करे, डॉक्टर की तो डॉक्टर बन गया, अंदर से कोई मन नहीं है डॉक्टर नहीं है, बस समाज को दिखाने के लिए कि हाँ मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा ये है फलाना ढींगा। तो अगर आपको करना है कुछ, पायलट ही बनना है, तो फिर ज़मीन में पैर रख दो फिर अपने पेरेंट्स के सामने कि हाँ मुझे पायलट ही बनना है, मैंने कुछ नहीं करना और फिर ही कुछ हो सकता है। नहीं तो ऐसे तुम दब के जियोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो भी करना है मन से करो, दिल से करो, 100% दो अपना उसमें। ऐसा मुझे परमात्मा ने बनाया, उसकी ऐसी मर्जी। स्वीकार करे दुनिया तो ठीक, अस्वीकार करे तो ठीक। जब तुम चाहोगे कि दुनिया मुझे, तुम ये सोच लो ना कि ये जो सृष्टि चल रही है ये परमात्मा की सृष्टि है, परमात्मा ने ही तुम्हें ऐसा बनाया है। अगर तुम बुरे हो तो तुम्हें परमात्मा ने ही बुरा बनाया है। तुम्हें बुरा होने का रोल मिला है, उसको उसको अच्छी तरह निभाओ। फिर बुरे बुरे तो फिर बहुत बुरे बन जाओ। अगर अच्छे अच्छा तो चलो अच्छा ही होता है। तो फिर ये मत सोचो, गिल्ट मत पैदा करो कि मैं बुरा क्यों हूँ और बाकी अच्छे क्यों हैं। गिल्ट ना पैदा करो। जो परमात्मा की जैसे फ्लो चल रहा है जाने दो, परमात्मा पे भरोसा रखो और जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि क्योंकि परमात्मा है एट द एंड ऑफ द डे, मतलब कि वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा थोड़ी ना करेगा। अगर तुम्हें सज़ा मिल गई है, तुम जेल में हो, तुम किसी लड़की से प्यार हो गया था वो धोखा देगी, तो ये सब परमात्मा के लिए छोटी बातें हैं। परमात्मा बहुत बड़ा है। परमात्मा बहुत बड़ा है, तो इन सब चीज़ों की इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हम जो ह्यूमंस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो हम मेंटल पीस भी नहीं है हमको, तो हम टेंशन ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वेट अ मिनट। जब तुम चाहोगे कि दुनिया मुझे स्वीकार करे ही, तभी अड़चन शुरू होगी। तब यह होगा कि दुनिया जैसा चाहेगी वैसा तुम्हें होना पड़ेगा। अगर तुम्हारे मन में आए ना कि दुनिया मुझे स्वीकार करे तभी मैंने कुछ भी करना है समाज को लेकर, तो तुम कुछ भी ना कर पाओगे। दुनिया तो, तुम किसको दुनिया कहते हो? तुम अपने रिश्तेदारों को दुनिया कहते हो, तुम अपने फ्रेंड्स को दुनिया कहते हो, तुम अनजान लोगों को दुनिया तुम्हारे लिए दुनिया है क्या? दुनिया असल में सब कुछ मिला के है, माँ बाप, फ्रेंड्स, फैमिली, स्ट्रेंजर्स, ये सब दुनिया है। तो इन सब की छोड़ दो, जो करना है ना आपको सक्सेस तभी मिलेगी, आप डूब जाओ उसमें। मैंने कहा ना पहले कि पैर ज़मीन में गाड़ दो कि मैंने यही करना है और यही बनना है, और क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल घर वाले आपसे नाराज़ रहेंगे, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी, जो आने वाली पूरी ज़िंदगी है वो अच्छी हो जाएगी। तो ये मेरा आने वाले जो जो कहते हैं आने वाली जनरेशन है, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब कि देखो, जब बच्चा होता है ना 5-6 साल का, तो उसको वो किसी चीज़ में माहिर होता है, मतलब कि कोई ना कोई चीज़ उसको ऐसी होती है जो बाकी उससे अलग करती है। तो वो पहचानो, अपने अपने बेटे की वो पहचानो, बेटी की वो पहचानो, क्या चीज़ है वो क्या कर, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। ये थोड़ी ना रोटी ठूसी जानी है उसके अंदर।
बाकी बाकी धर्म धर्म भी अपना दे देना है, और बाकी उसको कुछ सोचने का वक्त ही नहीं देना, कुछ सोचने का मौका ही नहीं देना। 1 मिनट। चाहेगी वैसा तुम्हें होना पड़ेगा। जब तुम चाहोगे कि दुनिया मुझे सम्मान दे तो अड़चन शुरू होगी, क्योंकि दुनिया सम्मान देगी अपने शर्त के आधार पर। उसकी शर्तें पूरी करोगे तो सम्मान देगी, उसकी शर्तें अगर पूरी नहीं हुई तो असम्मान करेगी। अगर आप यही सोचते रहो ना दुनिया मेरे को सम्मान दे, तो कुछ नहीं बनेगा। उसकी शर्तें ही, अगर उसकी शर्तें मानते जाओगे दुनिया तभी तुम्हें अपनाएगी, जब तुम उसकी शर्तों पे चलोगे। मतलब जो दुनिया चाहती है तुम बनो वैसे बनो, जो रोल सोसाइटी तुम्हें चाहती है निभाना तो वही तुम करो, तभी दुनिया तुम्हें अपनाएगी, नहीं तो वो तुम्हें ठुकार देगी, दुत्कार देगी। जिस आदमी ने कुछ होना चाहा वह भयग्रस्त हो जाएगा। जो भयग्रस्त हुआ कमजोर हुआ, आत्मा खोई उसने। कुछ होना मत चाहना, जो तुम हो पर्याप्त हो। पर अगर किसी बंदे ने खुद कोशिश की ना अपने आप कुछ बनने में, सभी सोसाइटी को छोड़कर, सभी जितनी भी दुनिया सबको छोड़कर खुद बनने की कुछ कोशिश की ना, तो उसके अंदर एक डर आ जाता है। डर ये आ जाता है कि ये सोसाइटी ने मुझे नकार दिया, अगर मेरे को कल को कुछ हो गया तो मेरी मदद कौन करेगा। तो ये जो सारे डर हैं इनको दूर करो। इनको कुछ नहीं होता, भगवान आपके साथ है, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि क्या है, ये मेला ही तो है। अगर कुछ भी हो जाए आपके साथ बुरा तो यही सोचो कि भाई भगवान की मर्जी थी, जो जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से तो हो रहा है। आत्मा की दृष्टि में तुम अंगीकार हो, अन्यथा तुम होते ही नहीं। उसने तुम्हें स्वीकारा है। जुन्नत के जीवन में कथा है, नए गांव में आके ठहरा जुन्नत। सूफी फकीर था, बड़ा फकीर था। जुनेद नाम का एक फ़कीर था, वो एक गांव में आके ठहरा। उसकी स्टोरी उसको अब सुनाने लगे, ध्यान से सुनना। उसके पड़ोस में एक शरारती उपद्रवी आदमी था। 2-4 दिन तो उसने देखा, फिर उसके बर्दाश्त के बाहर हो गए। एक सांझ प्रार्थना कर रहा था, नमाज में था। प्रार्थना के बाद उसने कहा, हे प्रभु, इस आदमी को समाप्त कर, इसकी क्या जरूरत है दुनिया। ये मेरा पड़ोसी, ये सिवाय उपद्रव के कुछ भी नहीं। ये तेरे लोगों को सताता है, परेशान करता है, दुष्ट है। जुन्नत को कभी किसी प्रार्थना में परमात्मा का उत्तर ना आया था। उस दिन आया। परमात्मा ने कहा, जुन्नत तू 4 दिन से यहाँ है, मैं इस आदमी के। तो जुनेद एक गांव में आया था। तो क्या हुआ था, वहाँ का जो नेबर था ना जुनेद का, वो बड़ा उपद्रवी था। कुछ भी करता होगा, शराब पी के चीखे मारता होगा, या वहाँ से म्यूज़िक वगैरह आवाज़ आती होगी, कुछ भी पंगे लेता रहता था वो जुनेद से। तो जुनेद ने एक दिन नमाज़ की और आके अल्लाह से ये कहा कि अल्लाह इसे ख़त्म कर दे, ये क्यों क्यों ज़िंदा है इस दुनिया में, इसका काम तो सभी को नुकसान पहुंचाने का है, ये तो किसी की सुनता ही नहीं है, सभी को परेशान करता है, तो इसको उठा क्यों नहीं लेता। आगे देखो परमात्मा क्या कहता है। आगे तो कभी उसको कह रहे हैं, आगे तो कभी जुनेद की नमाज सुनी, नमाज की के बाद उसकी पुकार सुनी नहीं थी, लेकिन इस बार सुन ली। तो आगे देखें क्या होता है। 60 साल से ये 60 साल से मेरा पड़ोसी, क्योंकि मेरे तो सभी पड़ोसी। मैं इसे 60 साल से बर्दाश्त कर रहा हूं, तो 4 दिन ना कर सका। और जब मैं इसे 60 साल से बर्दाश्त कर रहा हूं तो इसमें कुछ होगा, इसका कुछ। परमात्मा फिर जुनेद से कहता है कि ये 60 साल का बंदा है, मैं इसे 60 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ, तेरे से 4 दिन ना बर्दाश्त किया गया। तो परमात्मा कहता है उसको, जुनेद को, कि इसमें कुछ होगा ऐसा कि इसको ज़िंदा रखा हुआ है 60 साल से, कोई ना कोई चीज़ होगी इसमें। राज होगा। तुझे ये तो सोचना था कम से कम प्रार्थना करने के पहले कि जो परमात्मा को स्वीकार है उसमें तुझे क्या शिकायत हो सकती। यह बात प्रीतिकर है। देखो, अगर वो परमात्मा कहते हैं उससे, ये अगर ये परमात्मा को स्वीकार है ये बंदा, तो तुझे क्या दिक्कत होगी, तू है कौन। सबसे पहले परमात्मा से कहते बोले तू है कौन, तेरा अस्तित्व क्या है। इतनी बड़ी दुनिया है, तू एक छोटा सा
अंश भी नहीं है उस दुनिया का, और तेरी परमात्मा सुन ले। हाँ, बल्ले बल्ले। उसके बाद देखते हैं परमात्मा क्या कहते हैं। ये सब जो बातें ना, ये मतलब कि ऐसा होता है कि इनमें कई बातें तो सच होती है, कई बातें ओशो फॉर एग्जाम्पल देता है, एग्जाम्पल की तौर पे देता है। जुन्नैद ने उस दिन से फिर किसी आदमी के सुधार की प्रार्थना भी नहीं की, क्योंकि जैसा परमात्मा की मर्जी, जैसा है ठीक। हम कौन? उसके बाद उस दिन के बाद जुनैद ने कभी किसी के खिलाफ शिकायत नहीं की परमात्मा को, क्योंकि उस दिन परमात्मा से खुद ही आवाज़ आ गई कि तू कौन है, तू है कौन, तेरी औकात क्या है, जो तेरे कष्ट की वजह से उसको मैं ऊपर उठा लूँ। है तो उस दिन जुनैद, उसके बाद जुनैद ने कभी किसी को ऐसा, परमात्मा से ऐसा नहीं मांगा किसी के लिए। जीसस के पास कुछ लोग एक स्त्री को लाए और उन्होंने कहा कि इसने व्यभिचार किया है, और पुराने शास्त्र में लिखा है कि पत्थर मार के इसकी हत्या कर देनी चाहिए। आप क्या कहते? जीसस नदी के किनारे बैठे थे। जीसस सोच में पड़े होंगे, पत्थर मार के हत्या। जीसस क्राइस्ट के पास कुछ लोग एक लड़की को लेके आए, उसे कहते हैं कि इसने गलत काम किया है। गलत काम इन द सेंस मे बी शी वुड बी अ प्रोस्टिट्यूट और समथिंग लाइक दैट। तो वो जीसस को कहते हैं कि हमारे बाइबल के अनुसार इस जो लड़की को मार देना चाहिए, पत्थर मार मार के मार देना चाहिए। तो जीसस नदी के किनारे बैठे थे, तो वो आगे से कहते हैं, अगर इसकी आज्ञा दें तो हिंसा होगी, फिर जीसस के प्रेम के सिद्धांत का क्या होगा? और अगर कहें कि नहीं क्षमा कर दो तो लोग नाराज होंगे, लोग कहेंगे तुम हमारे पुराने धर्म का खंडन कर रहे हैं, हमारे शास्त्र का खंडन कर रहे हैं। लोग यही चाहते थे असल में। और अगर कहें कि नहीं क्षमा कर दो तो लोग पत्थर मार के हत्या कर देना, अगर इसकी आज्ञा दें तो हिंसा होगी। तो जीसस आगे से कहते हैं, इसको अगर हम पत्थर मार के इसकी हत्या कर दें तो वो वायलेंस होएगी। तो हमारा जो क्राइस्ट धर्म है वायलेंस के बिल्कुल ख़राब है। और अगर कहते हैं कि मैं इसको क्षमा कर दूं, अगर इसको क्षमा कर दें तो फिर हमारे धर्म ग्रंथों का क्या होगा? धर्म ग्रंथ में जो लिखा है उसका पालन तो करना होता है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर जीसस के प्रेम के सिद्धांत का क्या होगा? और अगर कहें कि नहीं क्षमा कर दो तो लोग नाराज होंगे, लोग कहेंगे तुम हमारे पुराने धर्म का खंडन कर रहे हैं, हमारे शास्त्र का खंडन कर रहे हैं। लोग यही चाहते थे असल में। लोग आए ही इसलिए थे कि अगर जीसस कहेंगे कि क्षमा कर दो इसको, तो हम ये पत्थर जीसस को ही मारेंगे, क्योंकि वो हमारे पुराने धर्म ग्रंथ के खिलाफ। वो लोग असल चालबाजी के साथ आए थे, वो असल में जीसस क्राइस्ट को पत्थरों से मारना चाहते थे। क्योंकि अगर जीसस क्राइस्ट बोलते ना कि इसको क्षमा कर दो, लेकिन क्योंकि जीसस जी थे वो वायलेंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, तो अगर वो ऐसा कहते हैं कि इसको क्षमा कर दो तो वो जो धर्म ग्रंथ हैं उनके खिलाफ बोलते। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।